12 घंटों के भीतर गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत कुछ बदल गया। अभी सुबह के करीब करीब 9:30 बजने वाले हैं। कल रात 9, 9:30 बजे आज से अभी से ठीक 12 घंटे पहले यहां की तस्वीर कुछ और थी। 1.5 से 2,000 पुलिस वाले थे, रैपिड एक्शन फोर्स, यूपी पुलिस और कुछ दूर दिल्ली पुलिस। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया कल शाम। इसका अंदेशा था या पुलिस की तैयारी को देखकर लग रहा था किसानों को कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस की जबरदस्त तैनाती सड़क पर भी थी। लेकिन अब 12 घंटे बाद एक बार फिर से किसानों ने मंच संभाला। मंच के सामने किसानों की तादाद बढ़ी है और अभी मंच पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी और राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। इस बीच यह भी जानकारी मिली है कि कुछ पंजाब के 2 या 3 आम आदमी पार्टी के विधायक भी पहुंचे हैं। कल जो स्थिति शाम को बनी थी जिससे लग रहा था कि राकेश टिकैत के खिलाफ और किसान नेताओं के खिलाफ लाल किले में हुई घटना के बाद जो मामले दर्ज किए गए सेडिशन का और यूएपीए के तहत इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। शाम होते होते यह भी खबर आ रही थी कि राकेश टिकैत शायद सरेंडर करने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन फिर देर शाम उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे सरेंडर करते ही या मेरी गिरफ्तारी होते ही जो किसान यहां बैठे हैं उन पर सरकार की तरफ से, सरकार के तंत्र की तरफ से, पुलिस की तरफ से अत्याचार होगा और ये मैं सहन नहीं करूंगा। और उसके बाद जो उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई आप सबने देखी। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों को बर्बाद क्या बात देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर भी मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? क्या नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा और किसानों के पक्ष में आंदोलन करता रहूंगा। तो ऐसा लगा कि आंदोलन कमजोर भी पड़ रहा है, आंदोलन खत्म भी हो रहा है। किसानों में जबरदस्त हताशा भी थी, क्योंकि पुलिस की तैनाती इतने बड़े स्तर पर थी। कल दोपहर से ही संदेश और संकेत साफ था कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराना है। और शायद इसी का असर था कि कल दोपहर होते होते बहुत सारे किसान यहां से चले भी गए थे, क्योंकि परसों रात को बिजली काटी गई। और पुलिस को देखकर, पुलिस बल को देखकर एक हताश माहौल में राकेश टिकैत का ऐलान और उनका वो वीडियो। लेकिन अब मंच पर फिर से आप देख रहे हैं किसान नेताओं का जमावड़ा बढ़ा है। जयंत चौधरी हैं और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक नेताओं की मंच पर मौजूदगी पहले नहीं रही है। मैं पहली बार इस मंच पर देख रहा हूं कि जयंत चौधरी जो आरएलडी नेता हैं वो आए हैं किसानों को समर्थन देने, और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सरकार अगर किसानों को अकेला जानकर दबाना चाहती है तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन एक जो बड़ी बात हुई रात भर में कि रात 11-12 बजे से लेकर सुबह तक, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, सुबह तक में काफी किसान हरियाणा और यूपी के अलग अलग इलाकों से यहां पहुंच गए, लगातार ट्रैक्टर से और अपनी गाड़ियों से पहुंच गए। और ये एक वजह रही कि उससे जो यहाँ का माहौल था, सुबह होते होते, सुबह क्या कहें, आधी रात होते होते माहौल बदल गया। और यहाँ जो मैंने पहले की वीडियो में बताया, पानी बिजली काटी गई थी, अब ये फिर से यहाँ पानी के लिए ट्रैक्टर लगा हुआ है। बिजली के लिए अपना जनरेटर किसानों ने मंगवाया और उसके बाद किसान फिर उसी हौसले के साथ सामने बैठ गए और बार बार एक ही बात कह रहे हैं
कि अगर कुछ गलती हुई, अगर लाल किले पर जिन लोगों ने झंडा फहराया, धार्मिक झंडा, और जिन लोगों ने जो भी ऐसी घटना को अंजाम दिया, चाहे बैरिकेडिंग तोड़ी, चाहे लाल किले में दाखिल हुए, उन लोगों के खिलाफ उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई हो, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो सरकार को करे। और बार बार एक दो नाम आ रहा है जिन नामों का जिक्र मैं वीडियो में कर चुका हूं, इसलिए दोहरा नहीं रहा हूं, लेकिन उसकी आड़ में सभी किसान नेताओं के खिलाफ देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मामले दर्ज करके और आंदोलन को कुचलने की ऐसी कोशिश अगर सरकार करेगी तो हम ये सहन नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा एक एक किसान जो यहाँ बैठा है वो कह रहा है। आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत की भी खबर है, जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, नरेश टिकैत, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, और यूपी और हरियाणा के कुछ और जिलों से किसानों की नाराजगी और किसानों की लामबंद होने की खबरें आ रही हैं। और ये जो सामने किसानों का मंच है, पहले मुझे लगा था कि जयंत चौधरी शायद मंच पर हैं, जो आरएलडी के नेता हैं, अजित सिंह के बेटे हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी अजित सिंह का गढ़ है। शुरू में मुझे लगा मंच पर थे, लेकिन अभी मुझे जो दिखा कि मंच के नीचे बैठे हैं और टिकैत के साथ बैठे हैं। मीडिया को एड्रेस अभी दोनों ने किया और उसके बाद बातचीत कर रहे हैं। और चूंकि किसान नेताओं का शुरू से ये स्टैंड रहा कि किसानों का जो मंच है, चाहे यहाँ हो चाहे सिंगू बॉर्डर पर, उस पर नेताओं की मौजूदगी नहीं होगी, इसलिए मंच के नीचे कुर्सियां लगाई गई, उसी कुर्सी पर टिकैत के साथ बैठे हैं। अब अभी जो वहाँ मंच के आसपास वैसे एक बार फिर से नारे लग रहे हैं। अब ये देखिए, ये सामने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोगों की नई आमद हुई है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं किसी इलाके के। चलते हैं जरा, कहाँ से आए, आइए चलते हैं। कहाँ से आए? तहसील मोदी नगर, तहसील काजमपुर गांव, काजमपुर। कहाँ है काजमपुर? मोदी नगर। कहाँ से आए? हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी नगर। गढ़मुक्तेश्वर। आप कहाँ से आए? हम सुल्तानपुर से आए जी। सुल्तानपुर से। तो क्यों आए अभी? हम निवारी राकेश टिकैत जो रोए थे, हमारे बहुत दर्द दिया, हम जो है उनके तन मन धन से उठाते हैं और हम जो अपना हक लेकर जाऊंगे जो राकेश। ये देखिए, मंच पर अचानक, मंच की तरफ बहुत सारे किसान अचानक जो मोदी नगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी इलाके से पहुंचे, किसानों का जत्था पहुंचा है। मंच के पास राकेश टिकैत बैठे हैं। उनसे आया मोदी नगर से। अभी आप लोग क्यों आए, क्या लगता है? हम राकेश का पानी लाए और दही लाए। अच्छा, तो आप लोग अब ये राकेश टिकैत के लिए पानी और दही लेकर आए, क्योंकि कल रात में राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक मेरे गांव से पानी नहीं आएगा पानी नहीं पीऊंगा। हालांकि रात में भी लोग पानी लेकर आए। 100 गांवों में घूमे रहा, 100 गांवों में। अच्छा, सब में प्रचार करा, अक्सर वहीं चलो भाई, इतने मोदी ये तीनों कानून वापिस न लेगा, इतने ही हमारा धरना रहेगा। अच्छा, किसी बात से नहीं हटेंगे, मरने से न डरने से। तो ये सब लोग कैसे आए? आप लोग हाँ जी, कैसे आए? ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर लाए, ट्रैक्टर लाए 10 ट्रैक्टर लाए काजम ट्रैक्टर के साथ। ये सब लोग अब मोदी नगर से आए। हाँ, मोदी नगर से आए। और ये किसानों के आने का सिलसिला लगातार फिर से, हालांकि सिलसिला रात में ही शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। जो आपने देखा मेरे साथ तस्वीर में कि अचानक मोदी नगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी इलाके से किसान आए हैं और दही और पानी लेकर आए। राकेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश
अरे यार क्या कर रहे हो? आदमियों के पागलों हाथ उठा रहे हो यार, ऐसे हाथ उठा रहे हो यार, जब देख रहे हो तुम्हारा यूट्यूब चल रहा है हाथ उठा रहे हो। चलो अब निकल जाओ, क्या बना ले? छोड़ते जगह क्या कर रहे हैं अरे यार तेरे पीछे से धक्का दे रहा है। लोग अरे यार वो गिलास का पानी देखते ही खाना देखते ही यार धक्का तो मत दो यार। सबसे पहले तो जवाब दे ये सरकार की मंजूरी है, क्या कर रहे हो यार? जो करो यार गलत हो जाएगा। सही बता रहा मोबाइल ना सोचेगा ना ज्यादा और मतलब हकीकत बता रहा जिला सारा बढ़ जाएगा। बिल्कुल ना कर दो, नाश कर दो, कर लो। भाई मिलने के लिए तो से मुंह पे ला रहा है, वो देखने के लिए इधर भी आ रहे हैं, हो गए हैं हालांकि आपको यहाँ से मिलने लगातार एक बड़ी संख्या में किसान भाई तेरा माइक है तो ऐसा रखना। आईडी नहीं है भैया, आईडी नहीं है फिर भी यार आएगा नहीं फिर अच्छा गांव का पानी आया इसमें देखिए गांव का पानी आया है राकेश तो धीरे धीरे यहाँ फिर से किसानों की जमात जुटने लगी है और जो एक हताशा थी कल सुबह से, परसों रात से और कल शाम तक बहुत ज़्यादा, वो हताशा खत्म हुई है। फिर से नया जोश है, फिर से जज्बा है, हौसला है, क्योंकि किसानों की तादाद बढ़ रही है। अब मैं चाहता हूं कि जो राकेश टिकैत ने अभी से कुछ मिनट पहले मीडिया के सामने बात की है वो मैं आपको सुनाऊं। और राकेश टिकैत एक बार फिर से बार बार ये कह रहे हैं कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा और सरकार से बातचीत से ही समाधान निकलेगा। ये भी कहा कि मैं गिरफ्तारी दे भी देता, लेकिन मंशा गलत थी पुलिस की, और जो खासतौर से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए थे, नारेबाजी कर रहे थे, और उनकी शायद मंशा थी कि किसानों को किसी ढंग से घेरना, घेराबंदी करना। इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, किसी भी सूरत में आंदोलन जारी रहना चाहिए और संवाद से रास्ता निकलना चाहिए। तो क्या कहा आप सुन लीजिए, जो खुद उन्होंने कहा वो आप सुनिए। Come on.
करो राकेश तुम संघर्ष करो, राकेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पानी आगे पानी भाई भी तो पानी ले पानी भी लेकर अरे यार क्या कर रहे हो? आदमियों भी पागल हाथ उठा रहे हो यार, ऐसे हाथ उठा रहे हो अच्छा यार, तो देख रहे तुम्हारा वीडियो भी चल रहा है, हाथ उठा रहे हो। चलो अब निकल जाओ, क्या बना ले छोड़ते इस जगह पानी को ही रखवा दो।